एक गांव में एक किसान का घर था। किसान के घर में एक चूहा रहता था। अब किसान अपने घर में ना एक शापर लेके आया। उसकी बीवी और वो एक शापर को खोल रहे थे और चूहा देख रहा था। चूहे ने क्या देखा कि वो शॉपर खोल रहे हैं। चूहे ने ना पहले दिल में ये ख्याल किया कि शायद कोई खाने की चीज़ होगी, लेकिन कुछ ही देर बाद जब वो शापर खोला उसने देखा उसके अंदर कुड़क्की थी, जिसके वो मतलब घर में लगाया जाता, उसमें कोई फल या कोई चीज़ लगाई जाती जिसमें वो चूहा खाने के लिए आता है, तो वो उसमें फंस जाता है और वो उसको पकड़ लेते हैं आसानी के साथ। चूहे ने जब ये देखा वो बड़ा डरा। डर के साथ वो जब घर के पीछे कबूतर था उसके पास गया, उसको जाकर ये वाकया बताया कि यार ये जो किसान है इसने घर में कुड़क्की ले आया है। कबूतर आगे से हंसने लग पड़ा, हंसा और कहने लगा कि मैंने कौन सा कुड़क्की के अंदर फंसना है, तू जान या वो जान, मुझे क्यों बता रहा है। चूहा बड़ा हैरान हुआ, अफसुर्दा हुआ। अफसुर्दा होने के बाद वो चूहा मुर्गे के पास गया। मुर्गे को जाकर ये बात बताई कि यार किसान जो है ना वो घर में कुड़क्की ले आया है। इसी तरह मुर्गा भी जो था वो भी बड़ा खिड़खिड़ा कर हंसा, बड़ा वो हंसा। कहा मैंने कौन सा उस कुड़क्की के अंदर फंसना है, फंसना तो तूने है, मुझे क्यों बता रहा है, ये मेरा मसला नहीं है, तू जा, मैंने नहीं तेरी ये बात सुननी। चूहा वहां से भी बड़ा अफसुर्दा हुआ। उसने यही बात जाके ना बकरी या बकरा था उसको जाकर बताई। आगे से बेसाख्ता जो बकरा था वो भी हंसना शुरू हो गया। उसने भी उसका मजाक उड़ाया और कहा ये मेरा मसला नहीं है, ये तेरा मसला है, मैं क्या करूं इसमें। चूहा बड़ा परेशान हुआ। अब रात का वक्त हुआ, चूँकि पहले दौर में आज भी ऐसे गांव मौजूद हैं कि गांव में वो लालटेनें होती हैं, लाइटें नहीं है, बत्ती नहीं है ना गांव में, तो रात के टाइम में लालटेन जलाकर उसमें दिया जला के या मोमबत्ती या कोई ऐसी चीज़ जला के रखा जाता था, तो लाइटें होती नहीं थी। इसी तरह उन्होंने कुड़क्की के अंदर जो भी चीज़ लगानी थी वो लगा दी। जब लगाई तो रात का वक्त था, वो दिया जो था उन्होंने बंद कर दिया। बंद करने के बाद रात का वक्त था कि कुड़क्की में से आवाज़ आई, जैसे कोई चीज़ कुड़क्की के अंदर ना फंस जाती है। उस किसान की बीवी उठी, बीवी ने उठ के वो कुड़क्की के पास गई। कुड़क्की को जब पकड़ा उसके हाथ में पूंछ आई। उसने ये सोचा कि ये पूंछ चूहे की है, लेकिन अंधेरा तो उसको पता ना चला उस कुड़क्की के अंदर एक जहरीला किस्म का सांप फंस चुका था। अब उसने जब पूंछ को पकड़ा उस जहरीले सांप ने उसको काट लिया। अब जब काटा अगला दिन आया, बड़ी परेशानी का मामला बन गया। अब किसान ने हकीम तबीब को बुलाया। अब जब बुलाया तो उसने कहा तेरी बीवी की मर्ज के लिए कबूतर का सूप चाहिए। अब कबूतर बड़ा परेशान हो गया। उसने कबूतर को ज़बह किया, उसका जो सूप था वो बनाकर उसने अपनी बीवी को दिया। अभी वो बीवी को यानी वो कबूतर जो था उसका सूप पिला ही रहा था कि मेहमान आ गए। अब उसकी इयादत के लिए रिश्तेदार आ गए। अब जब उसने रिश्तेदारों को देखा परेशान हो गया। ज़ाहिर सी बात है घर में रिश्तेदार आए हैं तो उनको खाना खिलाना पड़ेगा। उसको कोई और चीज़ नज़र ना आई। उसने घर में जो मुर्गा था उसको पकड़ा, उसको भी ज़बह कर दिया। अब वो मेहमानों को खाना खिला दिया। कुछ दिन गुजरने के बाद वो उसकी जो बीवी थी वो मर गई। जब मर गई तदफीन करने के बाद, उसको दफन करने के बाद, ज़ाहिरी सी बात है मेहमान पूरा इलाका आना था आपके घर में, वो काफ़ी जमे गफ़ीर लग गया। अब उसको कोई और चीज़ समझ ना आई। वो जो घर में बकरा बांधा हुआ था ना, उसने वो बकरा भी पकड़ा, ज़बह किया और सबको खाना खिला दिया। ये सारा माजरा जब हुआ ना, ये चूहा ये माजरा देखा उसने। माजरा देखने के बाद वो तो बहुत दूर जा चुका था। नाज़रीन, इसमें जो सबसे अहम हमें जो सबक मिलता है, हम ये जो कहते हैं ना, हमारे पास अक्सर बसाओ औकात हमारे पास लोग अपने मसले लेके आते हैं। हम आगे से कहते हैं ये मेरा मसला नहीं है, ये तुम्हारा मसला है, तुम जानो। नहीं नहीं, हमें बल्कि यूं कहना चाहिए कि तुम्हारा मसला नहीं है, ये मेरा मसला है। नाजरीन, अगर हम ऐसा करेंगे ना कि हम किसी के मसलों में बोलेंगे नहीं, किसी के मसले को अपना मसला नहीं जानेंगे, तो फिर देखें हम भी खतरे में हैं। फिर हमारे ऊपर भी मसला आ सकता है। हमारा मुआशरा तब बेहतर होगा, तब रोशन होगा, तब खुशहाल होगा जब हम दूसरों के मसलों को अपना मसला जानेंगे। इसमें ज़ात, इसमें तबका, इसमें मज़हब, इसमें ये कोई चीज़ नहीं देखनी पड़ेगी। इसमें मसला देखा जाएगा कि ये इंसानियत का मसला है, ये उसका मसला नहीं है, ये मेरा मसला है, ये
کسی طبقے کا، یہ کسی ذات کا مسئلہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ مغل کا مسئلہ ہے میں تو ملک ہوں، یہ راجپوت کا مسئلہ ہے میں یہ ہوں میں وہ نہیں. اس میں کوئی چیز نہیں دیکھی جائے گی. اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ مسئلہ ہے. پھر جس کا بھی مسئلہ ہو پھر اپنا مسئلہ سمجھ کر ہمیں اس مسئلے کے اوپر لڑنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، تبھی جا کر ہمارا معاشرہ خوبصورت ہوگا. ہمیں جو ہے نا احساس کرنا پڑے گا لوگوں کا. ہمارے اندر احساس نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہاں پر ایک بہت پیارا قول مجھے یاد آیا. آپ فرماتے ہیں دنیا میں سب سے قیمتی چیز احساس ہے، جو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا. تو ناظرین اس سے یہی ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ مسائل ہو، کسی کا آپ کے پاس کوئی دکھ لے کے آتا ہے، کوئی درد لے کے آتا ہے، تو اس کو یہ نہ سوچا کریں کہ یہ اس کا مسئلہ ہے، یا اس کے مسئلوں پہ ہنسا نہ کریں، بلکہ یوں سوچا کریں کہ یہ میرا مسئلہ ہے. پڑوسی کے گھر میں لگی آگ کب آپ کے گھر میں پہنچ جائے یہ کوئی نہیں جانتا. اس لیے اللہ تعالی ہمارے اوپر اپنا خاص کرم کرے. ہر کسی کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کریں، ہر کسی کے ساتھ اچھے سے اچھا چلیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ایک اور ہے. آپ فرماتے ہیں کوشش کریں کہ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ ہر کسی کے ساتھ اچھے سے اچھا گزرے. کیوں؟ اس لیے کہ زندگی رہتی نہیں ہے، لیکن اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں.